रथ हयाते वे ही घोड़े स अहम मैं वही अर्जुन हूँ रथी रथारूढ़ वीर नृपतय सारे राजा यतः जिनको आनमंती नमस्कार किया करते थे सर्वम सब क्षणेन एक क्षण भर में तथा वे सब अभूत हो गए असत व्यर्थ ईश्वर के कारण रिक्त होने से भस्मन राख उत्तम घी की आहुति कुवकराधम जादूगरी से उत्पन्न धन इव सदृश उत्तम बोया हुआ उष्या बंजर भूमि में अनुवाद मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिनके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। बहुत ही वंडरफुल तीन उदाहरण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं वदिष्यति भूतं स्वस्वरूपं रूपं तस्यागतं पुरीमां पुष्टवाटिं राधानां गिरिवरमो राधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् तीन स्मरणहाय विघ्नविनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। विशेष रूप से हमारे बड़े सेठ लोग आए वेसु से उनका विशेष स्वागत है। कभी कभी ये अपनी अपनी चांद से मुखड़े बताने आ जाते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर अर्जुन के द्वारा भगवान की महिमा का गान हो रहा है। जितने भी श्लोक अभी अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर के सामने बोले हैं, अगर हम एक एक श्लोक को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हम पता चलेगा कि किस प्रकार वासुदेव सर्वमिति, हर एक चीज के मूल कॉज, मूल कारण भगवान है। हर चीज के, यहाँ तक कि कोई भी चीज के जो हमारे साथ हो रही है या कोई भी घटना हमारे साथ होती है या कोई भी बुद्धि की बात या हमारी बुद्धि बंद हो रही है या हमारी मति फिर रही है, हर एक चीज के मूल कारण भगवान है। एक एक श्लोक के उदाहरण के द्वारा कितने ऊंचे ऊंचे सिद्धांत कथा के साथ हमें सिद्धांत समझाए जा रहे हैं। जैसे एक श्लोक था ना कि मैं कौरवों के बीच में था लेकिन फिर भी शत्रु मेरे पे कुछ छू भी नहीं, वो बाण भी नहीं, मेरे पे कोई प्रहार नहीं किया, क्योंकि भगवान का प्रभाव से उन सबकी मति जो थी अनुपस्थित चित्ता, निरस्त चित्ता, उनकी बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड हो गए। तो हमारी स्मृति, हमारी विस्मृति, हम भूल जाते हैं, हम याद करते हैं, हम जागते हैं, हम सोते हैं, हमें ज्ञान आता है, सब कुछ भगवान के अनुभाव से हो रहा है, भगवान के प्रभाव से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ये चीज समझना हम भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए भी, और प्लस जो हम अपना एक वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो हम कार्य करते हैं उसके लिए भी बहुत आवश्यक है ये सब बातें समझना।
तो जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान को अरे युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वही अर्जुन हूँ, लेकिन आज मैं भगवान पुरुषोत्तम के द्वारा, जो मेरे प्रिय सखा थे, जो मेरे शुभ चिंतक थे, उनके द्वारा मैं रिक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं शून्य हो गया हूँ। और हाल ही में ऐसा हुआ कि मैं भगवान सर्वशक्तिमान भगवान उरुक्रम की पत्नियों को लेके जा रहा था, उनकी रक्षा कर रहा था, और कुछ असत, कुछ दुष्ट गोपालकों के द्वारा मैं हारा गया, पूरी तरह से हारा गया। तो ऐसा जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अर्जुन ऐसे लोगों से हार गए। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा होगा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा धनुष, तुम्हारे बाण नहीं थे, है ना? तो ऐसा पूछ सकते हैं ना, क्योंकि इसमें जैसे भगवान जैसे आपस में वाद संवाद होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक एक चीज हमें बताए, श्लोक बताते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो महाराज युधिष्ठिर का रिएक्शन होगा ही। तो महाराज युधिष्ठिर पूछ सकते थे, भाई तुम कैसे हार गए, तुम्हारा बाण कहाँ है, तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ है, कैसे हार गए? तो अर्जुन उस लिंक में जवाब दे रहे हैं, तद्वै धनुस्तव। तद मतलब वही, निश्चय ही धनुष था मेरा। कौन सा? गांडीव धनुष मेरा वो ही था, मेरे पास ही था। तद्वै धनुस्तव ईशवसन, और वो ही मेरे पास तीर थे। ऐसा नहीं कि मैं उनके बिना था, वो ही गांडीव था जो मैंने महाभारत युद्ध में जहां जहां मुझे जिताया। गांडीव धनुष को क्या समझते हैं हम? इतने लोग भी धनुष को, गांडीव को उठा नहीं सकते हैं, है ना? धनुष बाण, गांडीव की तो बात की दूर, अगर हमारे पास धनुष बाण हो भी यहाँ पे, जो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हो, और अगर हमें कहा जाए कि भाई एक बाण वहां तक छोड़ दो, तो वहां तक नहीं जाएगा हमारा बाण। तो गांडीव कोई साधारण धनुष नहीं था, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं वो ही गांडीव था मेरे पास, और ईशवास, और वो ही तीर थे। रथो हयास्ते, रथ भी वो ही था, वो ही रथ था, और हयास्ते, हया मतलब घोड़े भी वही थे, और सोहम रथी, और मैं भी वही अर्जुन था। सोहम मतलब सोहम, वही अर्जुन मैं भी था, वही बाण थे, वही धनुष था, वही रथ था, वही घोड़े थे, और मैं भी वही था। हम लोग कौन थे? रथी नृपतयो यत आमनन्ति, जिन पे रथी, जिन पे रथ पे आरूढ़ हो गए, नृपतयो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वीर राजा, जिनको प्रणाम करते थे, यत आमनन्ति, जिस अर्जुन को प्रणाम करते थे। जब अर्जुन उस रथ, उस बाण, उन धनुष, उन घोड़ों के साथ जब रथ पे सवार होता था अर्जुन, तो वही राजा, बड़े बड़े वीर राजा जिस अर्जुन को प्रणाम करते थे, उसकी स्थिति ये हो गई कि सर्वम क्षणेन, सभी कुछ, सर्वम मतलब सब कुछ, मतलब क्या क्या? वो घोड़ा, वो बाण, वो धनुष, वो क्या कहते हैं रथ, और वही अर्जुन, सब क्षणेन, सर्वम क्षणेन, एक झटके में, एक क्षण में, तद अभूत असत, वो तद मतलब वो हो गए, अभूत मतलब हो गए, असत मतलब बिना काम के, व्यर्थ हो गए, है ना? असत, असत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें समझना चाहिए। असत का अर्थ क्या है? एक होता है असत, एक होता है सत। तो एक होता है सत का पथ, और एक होता है असत का पथ। तो सत का पथ क्या होता है कि सत का पथ मतलब ऐसे पथ पे जाना कि आगे हमारी प्रगति हो, और असत का पथ मतलब ऐसा पथ जहाँ पे हमारा कोई प्रगति नहीं होती, खाली हमारा घूमना ही होता है। समझ रहे? असत मतलब शरीर, शरीर क्या है? असत। तो एक असत का क्या है? भगवान गीता जी में कहते हैं असतो मां, नहीं, कौन सा श्लोक है? 2.16 याद नहीं आ रहा है। नासते, हाँ, नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतम, कि असत का तो कोई वो ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, और सत कभी खोता नहीं है। ना सतो ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतम। तो सत जो है वो हमेशा रहने वाला है, और असत जो है वो कभी भी रहने वाला नहीं है। तो हमें असत के पाथ में नहीं जाना चाहिए, सत के पाथ पे जाना चाहिए। सत का पाथ मतलब
मनुष्य शरीर हमें मिलता है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। पीछे मतलब क्या हो गया? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब समझ रहे हैं? इवोल्यूशन मतलब वापस 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, गोल गोल घूमते रहना, इसे कहते हैं इवोल्यूशन। और अब मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है कि जहां से हम अच्छी जगह की ट्रेनें पकड़ सकते हैं। और वही गीता जी के 9.25 के श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं समदर्शन प्रभु? यान्ति देवव्रतान देवा पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोभिमाम। यान्ति मतलब अब जा सकते हो, अब तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, अब तुम वापस मत घूमना, अब तुम जाओ। कहाँ जा सकते हो? यान्ति देवव्रता देवान। तुम अगर देवताओं की उपासना करोगे तो तुम देवताओं के लोक में जा सकते हो। तो ये भी प्रगति है एक तरह से, दुर्गति नहीं है। एटलीस्ट वो कुछ हाइट पे जा रहा है ना। यान्ति देवव्रतान देवा पितृन यान्ति पितृव्रता। तुम चाहो तो पितरों के लोकों में जा सकते हो। भूतानि यान्ति भूतेज्य, या फिर तुम इसी जगह रह सकते हो, या फिर यान्ति मध्याजिनोभिमाम, या फिर तुम मेरी उपासना करके, मेरी भक्ति करके मेरे पास आ सकते हो। तो ये मनुष्य जीवन के लिए भगवान इस श्लोक में हिंट दे रहे हैं कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, वहीं नहीं रहना चाहिए, पीछे भी नहीं रहना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली शरीर से संबंधित कार्यों में लगे रहेंगे, तो वो क्या हो गया? वो असत हो गया। तो यही यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, सर्वम क्षणेन तद अभूत। वो सभी चीजें अभूत हो गई। क्या हो गई? असत। असत हो गई, बेकार की हो गई, कोई काम की नहीं हो गई। क्यों? ईश्वर एकदम भगवान के जाने से उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। भगवान के, ईश्वर के रिक्त हो गए। रिक्त मतलब चले जाने से, रिक्त होने से मतलब बिना भगवान के विहीन। ये सब चीजें भगवान के विहीन हो गई। इन सब चीजों में भगवान की शक्ति लगी हुई थी, अब ये सब चीजें भगवान की शक्ति से विहीन हो गई। तो ये कोई काम की नहीं रहेगी, ये असत हो गई है। तो फिर उदाहरण क्या बता रहे हैं? भस्मन हुतम। जैसे हम हुत मतलब आहुति देते हैं, घी की आहुति देते हैं, कहाँ पे? अग्नि में नहीं देके किस में दे रहे हैं? भस्मन, राख में दे रहे हैं। पहला उदाहरण ये दे रहे हैं। दूसरा दे रहे हैं कुकरातम। कुकरातम मतलब कोई जादूगर। जैसे हम कभी कभी स्कूल में जाते थे तो मैजिशियन शो देखते थे, तो जादूगर टोपी में से 100 का नोट निकालता है, एक कबूतर निकालता है। लेकिन अगर वो 100 रुपए का नोट निकालेगा, उससे आप चाहोगे कि मैं कुछ खरीदी कर लूँ, तो उससे खरीदी कर सकते हो। तो खाली एक जादू की चीजें है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे? कुकरातम। कुआ का मतलब जादूगरी से उत्पन्न चीजों को प्राप्त करना। और तीसरा एग्जांपल क्या दे रहे हैं? इवोक्तम उष्याम। उष्याम मतलब बंजर भूमि में बीजों को बोना। इसके समान मेरे साथ ऐसा ही हुआ भगवान के रिक्त होने से, जैसा राख में आहुति डालना और जादूगरी की चीजों से प्राप्त चीजों का उपयोग करना और बंजर भूमि में बीज बोना। मतलब जैसे ये सब चीजें बेकार है, कोई काम की नहीं है, उसी प्रकार से मेरी यह चीजें कोई काम की नहीं रही, ये सब बेकार हो गई। ये उदाहरण अर्जुन बता रहे हैं। तो अब हम लोग अलग अलग आचार्यों की टीका पढ़ेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। इन सब का कारण भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति है और कोई कारण नहीं है। जो सब चीजें हैं जिनके कारण अलग अलग बड़े बड़े राजा मुझे प्रणाम करते थे, उन्होंने अपने प्रभाव को खो दिया है। गांधी ने अपने प्रभाव को खो दिया। मेरे पास ऐसा तुनीर था, तुनीर मतलब समझते हैं? तीर रखने वाला, क्यूअर बोलते हैं उसे, तुनीर। वो ऐसा तुनीर था कि उसमें कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे। उन्होंने अपना प्रभाव खो दिया। मेरे रथ ने, मेरे घोड़ों ने, मैंने खुद ने सब अपना प्रभाव खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि कृष्ण एब्सेंट है, ईश्वर एकदम। और आगे क्या कह रहे हैं कि अगर हम घी को राख में डालेंगे तो कोई फल नहीं है। तो पहला उदाहरण क्या था? राख में घी को डालना। तो ये बता रहे हैं कि इसका कोई फल, समझ रहे हो? आपको व्यक्ति यज्ञ क्यों करता है?
यज्ञ क्यों करता है व्यक्ति? यज्ञ करने का उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन को, ये वर्तमान जीवन भी अच्छी तरह है और अगले जीवन में स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो। लेकिन मैंने उनसे मतलब वो कह रहे हैं कि कोई फल नहीं था। फल मतलब कि किस प्रकार का, अगर हम अग्नि के बदले राख में घी डालेंगे तो उसका कोई फल ही नहीं है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो वो ये बताना चाहते कि जब मैं उन पे बाण चला रहा था, किन पे? वो गोपालकों पे जब मैं बाण चला रहा था तो कुछ फल ही नहीं बता रहे थे। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ फालतू में ही कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, कुछ असर ही नहीं हो रहा था उनको। आप समझ रहे हैं, है ना? आप समझिए कि अगर मैं राख में घी डालता तो टाइम खराब कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या फल है इसका ऐसा काम करने से? तो वो कह रहे कि मैं एक्चुअली में टाइम ही खराब कर रहा था, मेरी कोई चीजें काम ही नहीं कर रही थी उनके सामने, ये बोलना चाहते हैं पहले उदाहरण से। दूसरा कह रहे हैं कि जादूगर से चीजों को प्राप्त कराना मतलब उनकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है? कीमत मतलब अयथार्थ था, कोई कीमत ही नहीं है। अभी मान लीजिए हम एक जादूगर से कोई 500,000 रुपए जादू में प्राप्त, उससे हम कुछ खरीद सकते हैं क्या? कुछ नहीं खरीद सकते। तो उसी प्रकार से मैं उनके साथ लड़ रहा था तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, मैं एक को भी नहीं हरा पाया, या फिर मैं एक रानी को भी नहीं बचा पाया, है ना? बिल्कुल कोई मतलब मेरे कुछ वैल्यू ही नहीं थी कुछ। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बीजों को लवण युक्त भूमि पे बोना, लवण युक्त मतलब नमक वाली भूमि पे बीजों को बोना, तो उससे क्या हुआ? उससे ये बता रहा है कि मेरे जो कार्य, मैंने जो बाण चलाए, बाण काम तो किए नहीं और बाण और टूट गए। आप समझ रहे हैं? नाशवान, मैंने इस चीज पे काम किया कि मेरे पास जो चीज थी उनका और नुकसान हो गया। भाई बीज अपने डालते हैं भूमि में तो बीज तो अच्छी होते हैं, भूमि खराब होती है। अगर लवण युक्त भूमि पे या बंजर भूमि में हम बीज बोते हैं तो बीज तो अच्छी थे, लेकिन भूमि में बोने से क्या हो गया कि बीज भी बेकार हो गए, बीज के भी जो होनी चाहिए, उनकी जो फर्टिलिटी होनी चाहिए वो भी खत्म हो गई। तो वो बता रहे हैं कि वो बीज और बेकार हो गए। मतलब जो मैंने बाण चलाया या जो कुछ भी चलाया कि वो तो क्या कहते हैं, कोई फल के नहीं थे, उनसे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो और चीजें और नुकसान में चली गई। ये 3 उदाहरण से बता रहे हैं। एक बाल प्रबोधिनी टीका में बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दृष्टांत को कह रहे हैं कि जिस प्रकार मायावी लोगों से प्राप्त पदार्थ कुछ भी कार्य करने में अक्षम होता है, ये उस चीज की अयथार्थता बता रहा है। मायावी लोग मतलब समझ रहे हैं? मायावी लोग मतलब जादूगर से हम कोई भी चीज प्राप्त कर लेंगे तो उसकी क्या है, उसकी कुछ भी, उसमें कोई भी कैपेसिटी नहीं है काम करने की, अक्षम है वो। और दूसरा बता रहे हैं गोपों से युद्ध करने में कुछ भी करने में असफल हुए, उसको कहने के लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार राख में आहूत घी आदि वस्तुएं लौकिक एवं अलौकिक कोई भी फल नहीं साधित करती है, उस प्रकार। ठीक है? 2 प्रकार के फल होते हैं जब हम यज्ञ करते हैं, एक होता है लौकिक फल और एक होता है अलौकिक। अलौकिक मतलब भगवान के धाम जाना, है ना? और लौकिक मतलब इसी जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करना। तो अगर हम राख में घी की आहुति डालेंगे तो ना तो हमें लौकिक फल मिलेगा ना ही अलौकिक फल मिलेगा। तो उसी तरह से गोपों से युद्ध करने में मुझे कोई भी प्रकार की सफलता मिल ही नहीं रही थी, गोपों से युद्ध करने में असफल हुए, उसके लिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं राख के घी वाला। और आगे कह रहे हैं कि प्रत्युत बाण आदि का ही विनाश हो गया, उसके दृष्टांत से कह रहे हैं जैसे ऊषर भूमि में बीज हमने रोपण किए, वो बीज ही नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे बाण, मेरे जितने भी मेरे पास चीजें थी वही सब खत्म हो गई, मैंने उनके सामने लड़ा तो मैं हारा तो हारा, लेकिन वो चीजें भी बेकार हो गई। वो ये इसलिए 3 उदाहरण बता रहे हैं। तो अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य में विशेष बात है, जैसे हम पूर्व आचार्यों के तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो उनकी तात्पर्य, उनकी टीका पर्टिकुलरली वो श्लोक के ऊपर ही पूरा क्या कहते हैं, फोकस करता है, खाली वो श्लोक पे। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य वो श्लोक के साथ साथ जो हमारी आज की जो क्या कहते हैं वर्तमान स्थिति है, उनको प्रभुपाद जी विशेष करके फोकस करते हैं।
तो ये इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य, इसलिए प्रभुपाद जी इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है कि हम कैसे जिए। नहीं तो अगर हम खाली श्लोक और ये अनुवाद और ये टीकाओं के आचार्य टीकाओं के साथ हम लोगों को देंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य इस प्रकार के हैं कि व्यक्ति की जल्दी से दिमाग में बात घुस जाती है, आचार्य की टीका भी उनको प्राप्त हो जाती है, और जो आधुनिक चल रहा है समाज में या जो स्थिति गड़बड़ा रही है उससे भी वो चीजों को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद का तात्पर्य इस प्रकार है, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। उधार ली गई पगड़ी है ना, तो हमने क्या चीज उधार ले रखी है विष्णु भगवान प्रभु? हमारे पास क्या उधार है? हमने क्या क्या चीजें उधार में ले रखी है? महाप्रभु कृपा प्रभु बता सकते हैं हमने क्या क्या चीजें उधार में ले रखी है? शरीर और निर्मल आप बताएंगे क्या क्या चीजें उधार में ले रखी है? शरीर से जुड़ी सारी चीजें। शरीर से जुड़ी सारी चीजें, सही बात है। और इसके अलावा वायु, जल, सब कुछ उधार में ले रखा है। तो हम लोग ने सभी कुछ चीजें उधार में ले रखी है, और एक उधार की चीजों पे हमें गर्व, मतलब समझ रहे हैं बात को? पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि मैं ये मुंह से बोल रहा हूं, ठीक है, तो मुंह मुझे कैसे प्राप्त हुआ है, या मैं आंखों से देख रहा हूं, आंख कैसे प्राप्त हुई? मैंने इसमें कौन सी मेहनत करी इन चीजों को प्राप्त करने में? मेरी शक्ति से या मेरी योग्यता से मुझे क्या चीज मिली है? क्या मैं एक आंख का निर्माण कर सकता हूं या एक कान का निर्माण कर सकता हूं? अगर मुझे सामग्री दी जाए, अगर मैं मांस और मज्जा आदि हड्डियों को दी जाए, तो मैं इन चीजों का निर्माण कर सकता हूं? तो इसका मतलब ये मैं निर्माण नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें उधार मिला है। समझ रहे बात को? उधार मतलब जो चीज हमारे हम नहीं बना सकते हैं, और जो चीज पे हमारा हक नहीं है, जो चीज हमारी मालिकी में नहीं है, उसको उधार मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने अमराराम जी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे लौटाना पड़ेगा। मैं अपनी उस पे अपनी स्वामित्व का नहीं बता सकता हूँ, मुझे लौटाना पड़ेगा। तो उधार का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हमें मिली है उसे हमें लौटानी पड़ेगी। तो उन चीजों पे गर्व करने से क्या फायदा? हमें समझना चाहिए कि अगर व्यक्ति को जो चीजें मिली है, अगर वो चीजें वो ये समझ जाए कि किससे मिली है और उनकी सेवा में लगा दे, तो कितना सुखी हो जाएगा। हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम सीरियस नहीं हैं। हम लोग अध्यात्म में आने के हमारे बहुत अलग अलग रीजन हैं। कुछ हमारे रीजन ऐसे कि चलो काम धंधा ठंडा है, टाइम सुबह सुबह 1 घंटे का टाइम देता है, भागवत क्लास सुनने आ जाओ। कुछ ऐसे रीजन है कि भाई मेरे पास तो काफी समय रहता है, मैं दे सकता हूँ, तो चलो भागवत क्लास सुनने के लिए आ जाओ या भक्ति कर लो। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो फर्म डिटर्मिनेशन करके आते हैं कि मुझे वास्तव में ये असत पथ से निकलना है और भगवान के धाम में जाना है, भगवान के धाम को जाके वहां पे रह के भगवान की सेवा करना है, ऐसा फर्म डिटर्मिनेशन लेके तो बहुत कम लोग आते हैं कि मुझे वास्तव में एक दृढ़ निश्चय करना है। तो ये सत का मार्ग या ये भगवत मार्ग क्या है? ये ऐसे दृढ़ निश्चय वालों के लिए है ना। सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढ़वता, जो दृढ़ व्रत धारण करने वाले होते हैं। हम दृढ़ व्रत धारण नहीं करते हैं। हम लोग अभी सही है, लेकिन हम लोग को कभी काम होता तो हम एब्सेंट भी हो जाते हैं, है ना। अगर हमें कहीं व्यापार संबंधी या कुछ काम होता तो हम भक्ति को जिस दृढ़ता से करना है, उस दृढ़ता से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पर्पसेस और हैं भक्ति में, आध्यात्म में आने के। लेकिन आध्यात्म में आने का पर्पस क्या है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, की मुझे जिज्ञासा करनी कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, ये तारे क्या है, ये चांद क्या है, ये कैसे सब कुछ हो रहा है, कौन है वो परम सत्य, कौन है, उसका रूप है या उसका रूप नहीं है, वो कहाँ रहते हैं,
उसका व्यक्तित्व कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, मेरा उनसे क्या संबंध है, ऐसी जानकारी के ऐसी जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति होता है जो दृढ़ता से आता है, उसकी प्रगति बहुत तेजी से होती है। लेकिन हम लोग ये जिज्ञासा नहीं करते हैं, हम लोग भक्ति को एक टाइम पास समझते हैं, तो हम इन चीजों को नहीं समझ सकते प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। हो सकता है कि तात्पर्य पढ़ते पढ़ते अगर हम गंभीरता से पढ़े तो वो भाव हमें आ सकते हैं, बाकी आना मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं कि मेरी बुक्स को पढ़ो, मेरी बुक्स को पढ़ो, उनको स्टडी करो। तो कितना अच्छा सुंदर होता है कि हमें ऐसी चीजों पे गर्व नहीं करना चाहिए। सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी शक्ति, जो भी पावर हमें मिल रहा है भगवान से मिल रहा है। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, कितने एग्जाम्पल देते हैं, कितने एग्जाम्पल देते हैं, रसोम अपसु बोलते हैं कि जल की विशेषता क्या है, जल की विशेषता क्या है समाधि माता जी, जल का मीठापन। समुद्र का पानी कौन पिएगा, हमें मीठा पानी अच्छा लगता है, तो उसकी विशेषता क्या है, तो वो स्वाद कौन है, वो मैं हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि हर एक चीज का सोर्स मैं हूं। प्रभास्मी शशि सूर्य हो, कि सूर्य का तेज या चांद की जो चमक है वो मैं हूं। प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेदों में प्रणव ओंकार में हूं। शब्दक है, ये आकाश में ध्वनि में हूं। पौरुषम ऋषु, और व्यक्ति की शक्ति में हूं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कैसे हम भगवान को समझेंगे, किस प्रकार से हर एक चीज हमें भगवान से प्राप्त हो रही है। पुण्यो गंध पृथ्व्याचा, ये सब चीजें तो मिल ही रही है, लेकिन इसके अलावा भगवान आगे भी 10वें अध्याय में कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति में जो भी स्पेशलिटी है वो भी मेरे कारण ही है। कौन सा 10वां अध्याय, विभूति योग, है ना। पुरोतो साम च मुख्यम वृद्धि पार्थ बृहस्पति, की बड़े बड़े पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शिव हूँ, है ना। और क्या कहते हैं, जलों के आश्रय में समुद्र हूँ। तो महर्षि नाम भृगु, महर्षि में भृगु हूं। तो अल्टीमेटली हर एक चीज के सोर्स भगवान है। ये चीज हमें समझना चाहिए कि हम हमारी बुद्धि फेरने में, बुद्धि को प्रॉपर करने में हर चीज का अल्टीमेट कारण भगवान है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। भगवान ही बुढ़ापे के रूप में हमारे पास आते हैं, मृत्यु के रूप में। जैसे प्रभुपाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रभुपाद कलकत्ता में थे, तो प्रभुपाद कुछ रसगुल्ले कचौरी वचौरी खा रहे थे, उनके सामने बॉम्ब गिरता है। तो बॉम्ब को क्या देख रहे हैं, कृष्णा है बॉम्ब के रूप में। तो ये भक्ति दृष्टि होनी चाहिए कि उनके जीवन में कुछ भी हो रहा है उनको समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ये वस्तु कृष्ण के कारण ही हो रही है। ये दिमाग में हमारे प्रयास करना चाहिए, इस चीज को फिट करें हम लोग दिमाग में। तो अर्जुन तुरंत समझ गए कि मेरे बाण काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं, क्या चक्कर, ईश्वर इत्तेन तत्सर्व अभूत। तुरंत एक झटके में सब कुछ जीरो हो गया, एक झटके में जीरो हो गया। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक भगवान की वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, और ज्यों ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है कि सारे बल्ब बेकार हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं, हम कोई बड़ी पार्टी में जाते हैं, रिसेप्शन पार्टी में कितनी लाइटनिंग वाइटनिंग होती है, कितनी जोरदार म्यूजिक सिस्टम चलता है। अगर बत्ती चली जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा, हमें बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उसी तरह से जो ये भौतिक जगत की चमक दमक है, ये क्यों है, क्योंकि आत्मा अंदर है। क्यों अंदर है आत्मा, अरे सॉरी, क्यों शरीर की चमक दमक क्या है, आत्मा है ना। कोई व्यक्ति को एक स्त्री सुंदर क्यों लगती है, उसमें क्या क्वालिटी होती है जो सुंदर लगती है। उसने उसको वो वरमाला पहनाता है तो क्यों पहनाता है, क्योंकि उसे वो आत्मा पसंद है, ना कि शरीर। अगर मान लो आत्मा चली जाए तो बोलेगा वो, अगर वो स्त्री वरमाला पहनाते टाइम डेथ हो जाए तो लेके जाएगा उसे घर, जाएगा
क्या करेगा? उसे घर लेके नहीं जाएगा तो कहाँ ले जाएगा? वो छूना भी पसंद नहीं करेगा। जो स्त्री के साथ उसने इतने सपने बना लिए कि मैं तुम्हारा हृदय हूँ, तुम ही मेरे हृदय हो, मैं तुम्हारे साथ आसमान से चांद लेके आऊंगा, है ना, वो स्त्री का जब हृदय देखेगा शरीर खोल के तो उसको देखना भी पसंद नहीं आएगा, है ना। तो ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली सब कुछ जो है क्या है? भगवान और आत्मा है। लेकिन हम लोग किस पे जोर दे रहे हैं? खाली आधुनिक सभ्यता। प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं कि बिना बिजली के पूरी लाइटनिंग बेकार है, उसी तरह से बिना आत्मा के शरीर बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है। और बिना भगवत चेतना के, बिना कृष्ण चेतना के पूरा जगत बेकार है। ये जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं भगवद गीता में एक जगह, जीसस क्राइस्ट का ये श्लोक, ये सेइंग प्रभुपाद एक टाइटल लिखते हैं, what profit a man makes if he wins the whole world but loses his eternal soul। क्या व्यक्ति ने कमाया, क्या लाभ हुआ उस व्यक्ति को जिसने पूरे जगत को तो जीत लिया, लेकिन वो यही नहीं पहचान पाया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो समझ रहे हैं कि पूरी जगत, देखिए सब जगह जो भी समस्या है क्या है? सब व्यक्ति अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शरीर। और पूरा कार्य क्या कर रहे हैं? पूरा प्राय जितने भी लोग हैं असत मार्ग पे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे शरीर से संबंधित लोग हैं, मैंने इस देश में जन्म लिया है तो ये मेरी मिट्टी है ना, ये मेरे परिवार के लोग हैं। और इसी चेतना में व्यक्ति पूरा काम करता है, पूरे असत पथ पे ही जा रहा है। तो कितना आवश्यक ये चीजें समझना कि हम कैसे असत पथ से निकलें। तो समझना चाहिए, पहले ये समझना चाहिए, सबसे पहले शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें ये असत चीजों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। असली चीज क्या है उसको समझना चाहिए। तो एक प्रभुपाद जी इस श्लोक पे बताते हुए एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति एक स्त्री से बड़ा आकर्षित हो गया, है ना, आप सबने पढ़ा ही होगा। तो उस स्त्री को बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदर के साथ साथ वो उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत अच्छा था। तो उसने कहा कि तुम इससे क्यों मिलना चाहते हो? बोले नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो स्त्री उसे 3 दिन का बाद के टाइम देखिए, 3 दिन बाद तो मेरे पास, चौथे दिन आना, मेरे घर का एड्रेस दे दिया। उसने 3 दिन बहुत सारे वो खा लिए, जुलाब गुलाब और वो जब दस्त लगने वाली चीजें, दस्तावर गोलियां खा ली। और 3 दिन तक उसने खूब स्टूल पास किया। ये प्रभुपाद काफी जगह लिखते हैं, ये खूब स्टूल पास किया और खूब उल्टियां कर दी। और वो सब एक डब्बे में सब कुछ रखती है वो संभाल के। और 3 दिन में उसका चेहरा वगैरह सब उतर जाता है, और जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उसके चेहरे का वो जो तेज है वो निकल जाता है। तो चौथे दिन जब व्यक्ति आता है, उस स्त्री के घर का दरवाजा खोलता है, तो बोले कि मुझे वो स्त्री से मिलना है जिससे मैं 4 दिन पहले मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। तो बोली वो तो मैं ही हूँ। बोले नहीं, तुम कैसे? तुम तो, वो तो बहुत सुंदर थी। बोले मैं ही हूँ, मैंने अपने सुंदरता की चीजें अलग रखी है। बोले सुंदरता की चीजें अलग रखी है? बोले हाँ। तो बोले बताओगी मुझे? बोले बिल्कुल बताऊंगी। तो सुंदरता की चीजें जब देखता है कि डब्बे में ये उल्टी पड़ी है, वॉमिट पड़ा है, मल पड़ा है, तो उसे पता चल जाता है कि ये हमारी असली सुंदरता है। इसलिए समझना चाहिए कि हमारा अल्टीमेटली इस भौतिक जगत में जो फंसने का कारण है वो है सेक्स अट्रैक्शन, है ना। पुंस स्त्रिय मिथुनि भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वृत्तिर जनस्य मोहो यम अहममेति, है ना। तो एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है। और जब तक ये आकर्षण हमारे रहेगा तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना, तीव्रता से प्रगति करना मुश्किल है। इसलिए कैसे करें ये बात? कैसे करें? और ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्या है, भगवत भजन मुखस्य पारम परम, कौन सा श्लोक है, कि जो व्यक्ति वास्तव में भव सागर के उस पार जाना चाहता है, तो उसके लिए एक स्त्री को भोग दृष्टि से देखना या धन को भोग दृष्टि से उपयोग करना, वो जहर से भी ज्यादा खाने से जहरीला है।
बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने लर्न किया था। तो ये उस टाइम बोलते हैं जब हरिदास, छोटा हरिदास, वो एक माता जी स्त्री को खाली एक ऐसी खराब दृष्टि से खाली देख लेते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि ये जो अटैचमेंट है इससे हमारा शारीरिक अटैचमेंट बढ़ता है। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर, पहले एक स्त्री से अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट को और ज्यादा हम टाइट कर देते हैं जब हम विवाह करते हैं और एक दूसरे के गठबंधन में बंध जाते हैं। और फिर उससे क्या होता है, अतः गृह, फिर घर से आसक्ति होती है, फिर क्षेत्र जमीन से, सुत मतलब बच्चे, आप्त मतलब संबंधी, वित्त मतलब धन, और जनस्य मोहो यम अहम ममीति, और फिर हमारा मोह उत्पन्न हो जाता है जिसमें मैं सोचता हूँ ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो जो व्यक्ति के मन में ये भावना है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, वो भगवान के राज्य में नो एंट्री, ये तो मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान के राज्य में कोई एंट्री। हुआ ये था कि भागवतम के 3रे स्कंद में 4 कुमार बड़े मजे से घूम रहे थे, 6 दरवाजे पार कर लेते हैं वैकुंठ द्वार के, वैकुंठ लोक के 6 दरवाजे। 7वें द्वार पे कौन मिलते हैं, जय विजय, और जय विजय उनको आंख घूर के थोड़ा सा रोक देते हैं, तुम कहां से आए। तो चारों कुमार पता क्या बोलते हैं, ये यहाँ कैसे खाने, ये तो मैं और तुम कर रहे हैं, ये तो मेरा और तुम्हारा कर रहे हैं, ये भगवान के धाम में कैसे आ गए। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति देहात्म बुद्धि में, उससे भगवान कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते। कौन सी बुद्धि में, ना हमारा भोग, ना हमारी सामग्री, भगवान देहात्म बुद्धि वाले लोगों से स्वीकार करेंगे। अगर हम देहात्म बुद्धि में होंगे तो, है ना, तो हमें समझना चाहिए कि हमें कितना सीरियस होना है, कितना ज्यादा सीरियस होना है कि हमें ये बात समझनी चाहिए, हर एक चीज का जो अल्टीमेट सोर्स है वो कृष्णा है, मुझे अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करना है। ये भावना हमें आ जानी चाहिए 25 से लेके 60 साल की उम्र के बीच में, क्योंकि बाद में जब शरीर काम करना बंद कर देगा, तब जब शरीर के रोग हमें सताएंगे, तब हमारा तो दिमाग उन रोगों को सही करने में लग जाएगा, तो भक्ति में कहाँ लगेगा। समझ रहे बात को। इसलिए जितना जल्दी तूर्णम पते, जितना ये शरीर टूटे उससे पहले पहले समझ लो इन तत्व की बातों को, इसका में कितना गंभीर होना है। और ये सब गंभीरता हमें प्राप्त होगी जब हम निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें समझना चाहिए। तो इतना गंभीर होने की बात नहीं, मेरे डरा रहा था ऐसे। चले ठीक है, चल रहा है सब। अब वो आपको समझना क्या होना है। तो ऐसी शक्तियां ऊर्जा देना बंद कर दे, सारे बल बेकार हो जाते हैं। ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती है या वापस ली जा सकती है। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। क्या लिखा है, भगवान के आशीर्वाद के बिना जो हमारी आधुनिक सभ्यता क्या है, ये खाली बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल मतलब समझ, बच्चे खेलते हैं बिना सूझबूझ के, ना खाने का ठिकाना, ना कुछ घूमने, कुछ पढ़ाई का ठिकाना, ऐसे खेले जा रहे हैं। तो जो हम लोग खेल रहे हैं मतलब समझ रहे हैं, यूक्रेन रशिया पे युद्ध कर रहा है, रशिया यूक्रेन पे युद्ध कर रही है, ये मेरा जगह है, तुम यहाँ क्यों आ गए, मैं इस जाति का हूँ, ये सब क्या है, ये बच्चों के खेल। बच्चों के मतलब, बच्चों का खेल मतलब जो भी चीजें हम देहात्म बुद्धि में कर रहे हैं वो क्या है, बच्चों का खेल है। एक झटके में भगवान कंप्लीटली वाइप ऑफ कर सकते हैं, तुरंत खत्म कर सकते हैं, एक झटके में, टाइम ही नहीं लगेगा बिल्कुल। तो इसमें बता रहे हैं कि बच्चों का खेल के साथ क्या होता है, जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बच्चे का खेलना बंद करना पड़ता है। तुरंत वो माँ बाप की इच्छा पे चलो अपना बंद करो, ये सबको बंद कर देगा। तो हिरण्यकश्यप और जब भगवान नरसिंहदेव लड़ाई कर रहे थे, तो कुछ समय के लिए नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप को मौका देते कि चलो तुम मुझ पे वार करो। तो कुछ समय के लिए हिरण्यकश्यप के, नरसिंह भगवान के सामने हिरण्यकश्यप बहुत तेजी से घूम रहा था, ऐसे कर रहा था, कूद रहा था, ये ऐसे ऐसे चला रहा था, अपना तलवार चला रहा था। तो देवता लोग डर गए कि हो क्या रहा है, नरसिंहदेव कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
प्रभुपाद तारवी लिखते हैं कि कुछ समय के लिए भगवान असुरों को कुछ खेलने का मौका देते हैं कि खूब जो भोग करना है। हमें लगता है ना कि कभी कभी एक अच्छे व्यक्ति को कितने दुख मिल रहे हैं और एक बुरा व्यक्ति तो कितना राजसी भोग भोग रहा है। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है लेकिन ये भगवान मौका दे रहे हैं कि बेटा खेल लो, तुम्हें जितना खेलना। ऐसे रावण के साथ, रावण के पास क्या नहीं था बताइए। ब्राह्मण था, उनके पिता इतने महान थे, वो खुद बहुत बड़ा वैदिक पंडित था, लेकिन बस एक ही फॉल्ट था, वो भगवान का भक्त नहीं था। तो आज की आधुनिक सभ्यता में क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हर प्रकार की एबिलिटी है, हमारे पास अच्छे मोबाइल है, हम बड़े होशियार हो गए, बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई कर ली, हमारा स्टैंडर्ड सब बढ़ गया है, लेकिन खाली एक ही फॉल्ट है आधुनिक सभ्यता की कि ये ईश्वरिकता, ये ईश्वर की चेतना से रिक्त है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गुरु क्या बोलते हैं कि भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई भी चीज का अभाव नहीं है। और ये चीज यहाँ बता रहे हैं कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकमरंजनम। ये अभी प्रभुपाद जी इस श्लोक को तो नहीं लिखा, लेकिन देखिए हम आगे पढ़ते हैं। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसा ही है। अभी भी पता है कहीं कहीं डेड बॉडीज को काफी सजाया जाता है, लेकिन उससे फायदा क्या है, वो है तो डेड बॉडी। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। शरीर क्या है? शरीर तो है ही डेड, है ना। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, शरीर का तो कोई सत्ता है ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हो रहा है किसके लिए हो रहा है? 99.999% लोग सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ शरीर के लिए कर रहे हैं। तो शरीर के लिए करने से कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, कितने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स खुल गए, कितने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन खुल गए, क्या क्या सुविधा में किसके लिए हो रही है? 6 एक्सप्रेस लेन्स चल रही है, 6 एक्सप्रेस के हाईवेज बन रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, बुलेट ट्रेन आ रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? शरीर के लिए। तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि ये पूरी सभ्यता कैसी है, बिना भगवान की चेतना के ये खाली शव को ही सजा रही है और कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ चला जाएगा, असत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लीजिए लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु हैं, इनके पास 1 करोड़ के फ्लैट हैं। कितने करोड़ के फ्लैट है? 1 करोड़ के। अब इन्होंने शरीर छोड़ दिया तो वो फ्लैट इनके लिए क्या हो गए? असत हो गए, व्यर्थ हो गए, नहीं हुए। बिल्कुल एक झटके में, कितना टाइम लगेगा? क्षणे ना, एक झटके में वो उनके लिए पूरी तरह से जीरो वैल्यू के हुए। उन्होंने जीवन भर उनको छोड़ा नहीं, ये मेरे हैं, लेकिन कितना टाइम लगा ये असत होने में? एक झटका। इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं कि हम जो कुछ भी अपने पास रखे हुए हैं, धन संपत्ति, अपना परिवार हमें संभाल के रखा हुआ है, लेकिन एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक क्षण में। सही बात है। कितना टाइम लगेगा ये कि ये मेरे घर हैं और आज से ये मेरी चीजें, ये मेरी मालिकी में नहीं है, है ना। जैसे मान लीजिए सौदर्शन प्रभु के पास एक बहुत सुंदर फ्लैट है विश्व में। अगर इनको पता चल जाएगा, जैसे ही वो फ्लैट में गए तब कुछ लोगों ने बोल दिया ये आज से तुम्हारा फ्लैट पे कब्जा नहीं है, तो इनको दुख होगा, नहीं होगा? होगा ना कि ये मेरा फ्लैट था, आज ये लोग मना क्यों कर रहे हैं। तो इस बात को हमें पहले ही समझ जाना चाहिए, कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब उधार पे ली गई है, एक ना एक दिन हमें सबका कब्जा वापस देना पड़ेगा। इसी मानसिकता में हम पूरा जीवन से कार्य करें कि जो कुछ भी है हमें अल्टीमेटली जिसकी है उसकी सेवा में लगा दो। घर है तो घर में सत्संग करो, बहुत सुंदर मंदिर बनाओ, हर एक चीज भगवान को भोग लगाओ, ये घर की सेवा हो गई। धन है तो धन को भगवान की सेवा में लगाओ, आपके पास बहुत बुद्धि है तो भगवान का प्रचार करो, जीवा है तो भगवान का गुणगान करो, लोगों को सत्संग में बुलाओ। जो कुछ भी हमारे पास उधार में ली गई चीजें हैं उनको अगर सत करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, और असत करना है तो भौतिक कार्य में लगा दो। तो ये बात समझना चाहिए। हाँ, तो ये कैसा कह रहे हैं? शव को सजाने जैसा ही है।
क्यों शव को सजाने की? भक्ति नहीं है, लोग भक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। भक्ति एक ऐसी डोज है जो आत्मा के लिए है और बाकी जो कुछ कार्य है वो किसके लिए? शरीर के लिए। तो भक्ति अगर हमने कम भी कर ली, थोड़ी भी छूट गई तो असत नहीं, वो सती रहेगी। वो पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने थोड़ा बहुत भी सत मार्ग पे चला गया तो उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। लेकिन भक्ति क्या है हमें समझना चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति मतलब आत्मसमर्पण, हमें जीवन को भगवान के समर्पित करना है, वो भक्ति। लेकिन वो नहीं करके हम खाली टाइम पास कर रहे हैं, कुछ समय आ रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना में यही है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को पहले प्रसाद मिल जाए, बाकी भक्तों को मिले नहीं मिले। चेतना कौन सी है? शारीरिक। और काम क्या कर रहे हैं? भक्ति का। समझ, चेतना क्या चल रही है? शरीर की। यहाँ बैठे हैं, अभी अगर कोई व्यापारी का फोन आएगा तुरंत भाग के जाएंगे पीछे, क्या ऑर्डर है? तो हम बैठे कहाँ हैं? हम सत्संग में नहीं बैठे हैं, व्यापारी के विचारों में बैठे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा हृदय को हमें कैसे प्यूरिफाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम समझें कि हमें ये एक जीवन मिला है, जीवन में भी कुछ क्षण मिले हैं, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं, हमें कितना गंभीर होना पड़ेगा। ये भगवान के मार्ग पे जाना कैसा है? उपनिषद में लिखा है जैसे ब्लेड की धार पे चलना। जैसे हम लोग प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हजामत बना रहा है और थोड़ी सी भी उसने लापरवाही की तो खून आ जाएगा, तो उसी प्रकार से थोड़ी सी भी हम लापरवाही करेंगे तो हम गिर जाएंगे। इसलिए बहुत गंभीर होना चाहिए भक्ति। तो अनुगमन, मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसा है। मंडनम लोकरंजनम अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोकरंजनम भगवत भक्ति हीनस्य। ये बहुत सुंदर श्लोक है, हरि भक्ति सुदोदय का श्लोक है। प्रभुपाद काफी जगह कोट करते हैं भगवत भक्ति हीनस्य, कि भक्ति नहीं कर रहा है, भगवत भक्ति हीनस्य, भगवत भक्ति के हीन है। लेकिन जाति शास्त्रम जपस्तव, लेकिन बहुत ऊंची जाति का है। शास्त्र मतलब शास्त्रों का भी अध्ययन करता है, जपों का भी उच्चारण करता है, तपस्या भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन भगवत भक्ति हीनस्य तो क्या है? अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक, वो ऐसे शरीर को सजा रहा है जिसके प्राण निकल गए। मंडनम लोकरंजनम, और लोगों को खुशी हो रही है कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोकरंजनम। तो इसलिए पूरी, अगर हम थोड़ा सा भी कार्य भगवत चेतना में करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों कार्य जो हम क्या कहते हैं शारीरिक चेतना में करते हैं, उससे करोड़ों करोड़ों कार्य से अच्छा है एक छोटा सा कार्य भगवत चेतना में करते हैं। इसलिए प्रभुपाद भक्ति संस्था ठाकुर कहते हैं कि कोई व्यक्ति भक्त अगर एक भगवान विष्णु के मंदिर में एक घंटी भी बजाता है, तो उसका घंटी बजाना करोड़ों करोड़ों अस्पताल, करोड़ों करोड़ों ये क्या कहते हैं धर्मशालाएं, अस्पताल खोलने से भी एक उसका घंटी बजाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रॉपर चेतना में किया है, भगवत चेतना में किया। इसलिए अल्टीमेटली सब पूरा खेल चेतना का है कि हम अपनी चेतना को ईश चेतना बना रहे हैं या असत चेतना बना रहे हैं। हमारे पास प्रोसेस है, हमारे पास अच्छे ग्रंथ हैं, हमारे पास आचार्य की कृपा है, हमारे पास सब कुछ है। अभी इतना सुंदर महाराज ने लेक्चर दिया था, गुरु कृपा महाराज ने संडे को मंदिर में, बहुत अच्छी बात बताई थी। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद से, उन्होंने, मैं ट्रांसलेट कर रहा था मुझे थोड़ा सा याद है, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे दैन्यता आनी है, मेरे में क्या आनी चाहिए? दैन्यता आनी चाहिए। मैं दैन्यता का भाव कैसे लाऊं? क्योंकि बिना विनम्रता के तो भक्ति में प्रवेश ही नहीं है, तो मेरे में दैन्यता का भाव कैसे है? तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति, तुम एक भक्तों के संग में हो और जो भक्त को तुम बिल्कुल हल्का समझते हो, या जिस भक्त के लिए तुम्हारे हृदय में कोई भी जगह नहीं है, तुम उस भक्त की सेवा में लग जाओ तो दैन्यता का भाव आएगा। आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति को तुम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तुम उसे बिल्कुल हल्का मानते हो कि ये मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, तुम जब उस भक्त की सेवा में लगोगे तो तुम्हारे में दैन्यता का भाव आएगा। बहुत अच्छा उन्होंने बताया था, और भी चीजें बताई थी, याद नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा है कि हम ऐसे महान भक्तों के लेक्चर सुनने के लिए टाइम, बहुत कम भक्त आए थे हमारे संडे को रात को। हाँ, जहांगीरपुरा में रात को था। अच्छा, वहाँ पे गए थे। अच्छा, वहाँ भी मंदिर में भी इतना चला था।
जहांगीरपुरा मंदिर में 30-35 मिनट तो चला था शायद। हरे कृष्णा। शील हाँ तो आगे हाँ अभी बाकी है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया था। हरे कृष्णा। श्रीमद् तो आज का प्रसाद महाप्रभु कृपा प्रभु और जानू तनया माता जी की तरफ से है, तो हम उनके लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे हृदय में ऐसी विनम्रता आनी चाहिए कि हे कृष्णा, आज से मुझे अपना जीवन आपको देना है। कहीं ना कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ शुरुआत